Dear students, welcome to Shraddha Vallabh Academy. Class 9th students in social science. Let's start economics. Chapter 1 The story of village Palampur. आपने अभी जैसा पढ़ा था विलेज पालमपुर में अपन ने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखी थी. फार्मिंग इन प्रोडक्शन इन द पालमपुर वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल. ये सारी चीज़ ज़रूरत थी, इनसे हमने प्रोडक्शन किया. और इस जब हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई तो जो प्रोडक्शन हुआ उसका हम क्या यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे जो फार्मिंग जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं वो सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स. जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उनके यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ, सपोज वीट है, गेहूं का पैदावार हुई और जितना उनको खुद की फैमिली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत था वो तो उन्होंने यूटिलाइज़ किया, और बाकी सरप्लस जो था, एक्स्ट्रा जो था, उसको उसने बेच दिया किसको, मीडियम और लार्ज फार्मर्स को. आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट. अब जो बाकी जो बड़े या मीडियम साइज़ के जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पहले अपनी ज़रूरत का निकाल लिया और बाकी जो था उस सरप्लस उसको उन्होंने डायरेक्टली मार्केट में भेज दिया, जाके सेल किया. द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट. और जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने मार्केट से जो प्रोडक्ट थे उनको खरीद लिया. सेल द प्रोडक्ट टू द शॉपकीपर्स इन द टाउन एंड सिटीज़. और उसने क्या किया, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉपकीपर्स को शहरों में, बड़े बड़े टाउन सिटीज़ में वहाँ पर शॉपकीपर्स को सेल करते हैं. और फिर शॉपकीपर्स, हम कंज्यूमर्स, अपन लोग जो हैं वो उससे परचेस करते हैं. फाइन. तो ये सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, ये सारी एक्टिविटीज़ थी. हमने पढ़ा लैंड, लेबर, आपकी क्रॉपिंग पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने लेबर कैसा यूज़ करेंगे, कैपिटल कितना लगाएंगे, सेलिंग कैसे करेंगे, ये हैं फार्मिंग प्रोसेस. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में होती हैं वो आज अपन पढ़ेंगे. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में होती हैं लगभग 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. नॉन फार्मिंग मतलब फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगभग 25% पॉपुलेशन लगी हुई है, जो कि जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, डेयरी प्रोडक्शन है. ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं. अभी हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन. बेसिकली द वर्क इज कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स. सो लेबर इज़ हायर्ड रेयरली. देखिए, जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, वहाँ क्या होता है, बड़ी सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे लेबर लगा करके उनसे काम कराया जाता है. लेकिन जो पालमपुर है, एक छोटा सा शहर गांव है, वहाँ पे क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है. बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती, छोटे लेवल पर होती है. तो उसमें घर पे ही यूनिट लगा दी, या फिर उसमें और फैमिली के मेम्बर्स ने मिल करके लेबर का काम किया. तो यहाँ पर हम लेबर को हायर नहीं करते, बहुत ही कम, रेयरली. बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया है तो भले ही बहुत रेयरली लेबर को हायर करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अब जो ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे है ना, वहाँ पे भी कुछ व्हीकल्स आते हैं जो फैक्ट्रीज़ में या सामान बना उनको एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाने के लिए, एक जगह से दूसरे शहर पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएँ भी हैं, है ना. इसके साथ साथ डेयरी. डेयरी इज़ ए मेजर सोर्स, डेयरी इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम. बहुत सारी फैमिलीज़ जो फार्मिंग कर रही हैं उसके साथ साथ वो क्या कर रही हैं, जानवरों को, गाय भैंस को भी पाल रही हैं. पीपल फीड देयर बफेलोज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड देयर ज्वार, बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब वो लोग क्या करते हैं, जो किसान हैं उसने खेती करी और उसके बाद जो उसके बाद बचा हुआ है उसने क्या किया, घास है, ज्वार बाजरा है, जो रेनी सीजन में हो रहा है उसको उन्होंने उठा करके अपने पशुओं को पाल लिया, जिससे उनको दूध मिल रहा है. तो जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, वो एक शहर से दूसरी जगह अपने कलेक्शन को पहुंचाता है और एक चिलिंग सेंटर में जा करके रख देता है. तो डेयरी इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर. पालमपुर में
फार्मिंग के बाद एक मेजर सोर्स है। डेयरी इज ए टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन ऑफ काउ एंड बफेलोज। डेयरी में क्या होता है, ये एक तरह का बिजनेस है जिसमें हम प्रोसेसिंग करके जो गायों का दूध निकालते हैं उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। ये बड़े बड़े चिलिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर दूध को पॉस्चराइज किया जाता है जिससे उसके बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और वो सेफ रहता है, आसानी से ख़राब नहीं होता। आपने देखे होंगे दूध के पैकेट मार्केट में मिलते हैं, सांची दूध का पैकेट है, इसका पैकेट है, अमूल दूध का पैकेट है। तो क्या होता है, ये वही दूध है जिनको बड़े बड़े चिलिंग सेंटर्स उसमें सेंटर्स में उसको पॉस्चराइज करके और इकट्ठे फिर दूध को सप्लाई कर दिया जाता है शहरों में। तो ये है डेयरी फार्मिंग। इसके अलावा शॉपकीपिंग, तो वो लोग क्या करते हैं, खेती दुकानें भी चलाते हैं। शॉपकीपिंग इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। जैसे आप देखते हैं अपने शहर में बहुत सारी शॉप्स हैं, बाज़ार है, मार्केट है, ठीक इसी तरह से शॉपकीपिंग भी, दुकान चलाना, ये भी एक पैसा कमाने का तरीका है। शॉपकीपर्स अर्न मनी बाय सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। बहुत सारे तरीके के आइटम्स को बेचते हैं, लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। तो आपने देखा है डिफरेंट मार्केट में जैसे होता है ना, ढेर सारी तरह की आपने शॉप्स देखी हैं, इसी तरह से पालमपुर में भी था। तो वहाँ पे हर हियर शॉपकीपर्स इज एन इंडिविजुअल हु रन द शॉप। यहाँ पर चूँकि छोटी जगह थी इसलिए जहाँ जो शॉप्स थी उनमें एक व्यक्ति या एक फैमिली के लोग मिलकर के ही शॉप को रन करते थे। ठीक है, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, चाहे डेयरी हो या शॉपकीपिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी। सो आई होप you can understand this chapter. This chapter is finished now. Tomorrow we will start new chapter. Okay, goodbye.